Hello, dear students. I'm going to teach you the chapter The Quest for El Dorado. And you know that it is believed that somewhere is a city of gold, and so that place is called El Dorado. Now we will discuss about it. Um, So without any delay, I'm going to start the chapter. Read and to learn about the quest undertaken in search of the city of gold एल्डोराडो। एल्डोराडो को सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है, मतलब ऐसा माना जाता है कि एक जगह है जो नाम है उसका एल्डोराडो, और वो दैट इज सीक्रेटली सिचुएटेड समवेयर, एंड many people had searched that place, but they never found that. So what is happening in this chapter? So we will read this. Okay. It was the promise of wealth beyond measure that lured the explorers. They traveled to seek out El Dorado, the mythical city of gold that was supposedly located in the unexplored interior of South America. It was the promise of the wealth beyond measure. इट इट वाज द प्रॉमिस ऑफ वेल्थ। ये इस तरह का एक माना जाता है कि एक सिटी है जो कि गोल्डन की है, और इसीलिए जो है ये वेल्थ जो है सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और लोग अपनी जान की बाजी लगा के उसको खोजने की कोशिश करते हैं। दे ट्रेवल टू सीक आउट एल्डोराडो, द मिथिकल सिटी ऑफ गोल्ड दैट वाज सपोजिटली। और ये एक मिथिकल सिटी है, मतलब पुराणों में ऐसी बातें हैं या बहुत ही पहले की बातें हैं, इतिहास से भी पहले की बातें हैं, तो उसकी जब बातें होती है तो उसको बताया जाता है कि वो साउथ अमेरिका के इंटीरियर में है, वो पाया गया है। सो एल्डोराडो was believed to be unimaginably rich, with dazzling gold-paved streets, golden temples, and rich mines of gold and silver. There were fanciful tales about a mighty city, billets of gold lay about in heaps as if they were logs of wood marked out to burn. So, El Dorado was believed to be unimaginably rich. El Dorado जो है बिना किसी इमेजिनेशन के बताया जाता माना जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा रिच है, विथ dazzling गोल्ड पेव्ड स्ट्रीट, और वहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं सोने की बनी हैं, गोल्डन टेम्पल्स, सोने की मूर्तियाँ हैं, एंड रिच माइंस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। और उसके माइंस मतलब जो अंदर है उस सभी पदार्थ जो है वहाँ पे सोने की बनी है और सोने की चीज़ें हैं। देयर वर फैंसीफुल टेल्स अबाउट अ माइटी सिटी। और इसके बारे में एक बहुत ही एक टेल्स यानी कि कहानी सुनाई जाती है इसके बारे में कि किस तरह का शहर है, किस तरह की सिटी है। where billets, what is billets? Bars of gold lay about in heaps। और बताया जाता है कहानियों में कि सोने के जो बार होते हैं वो जो है ढेरों एक जगह पे वो पड़ा हुआ है, एज इफ दे वर लॉग्स ऑफ वुड मार्क्ड आउट टू बर्न। और ऐसा जैसे लगता है कि जैसे लकड़ियां जो रखी गई हैं जलाने के लिए। बिटवीन 1530 एंड 1650 a thousand of Europeans searched the jungles, plains, mountains, and rivers of South America for El Dorado. An expedition would begin typically in a town on the Spanish coast। फिर क्या है, 1530 और 1650 के बीच की बात है, और थाउजेंड्स ऑफ यूरोपियंस, हजारों यूरोपियंस ने सर्च किया था जंगल में, पठारों पे, पहाड़ों पे, नदियों में, जहाँ पे साउथ अमेरिका में जो उस जगह को बताया गया था कि एल्डोराडो है। एन एक्सपीडिशन वुड बिगिन टिपिकली इन अ टाउन ऑन द स्पेनिश कोस्ट। और ये एक्सपीडिशन और ये एक अभियान जो है टिपिकली जो है वो जारी किया गया स्पेनिश कोस्ट की तरफ। अ charismatic and influential individual would announce his intention to go forth in search of the fabled wealth of El Dorado। charismatic means attractive, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और प्रभावित करने वाला
जो अनाउंस हुआ था, हिज इंटेंशन टू गो फोर्थ इन सर्च ऑफ द फेबल्ड वेल्थ ऑफ एल्डोराडो। एल्डोराडो को यानी कि गोल्डन सिटी को खोजने का के बारे में जो इंटेंशन रखा गया था वो बहुत ही अट्रैक्टिव था। एनीवेयर फ्रॉम 100 टू 700 यूरोपियंस, कहीं से भी सैकड़ों एक 100 या हजार जो यूरोपियंस, मोस्टली स्पेनियर्ड, वुड साइन अप ब्रिंगिंग देयर ओन आर्मर, वेपन्स एंड हॉर्सेस। और वो जो अपने अपने ही हथियार, आर्मर, कवच और हथियार और घोड़ों के साथ आए। एट टाइम्स दे वुड टेक लाइवस्टॉक टू स्लॉटर एंड ईट अलोंग द वे। और वो जो है उस समय वो सभी चीज़ें वो मतलब रास्ते में वो जाते समय काट के वो खाने की चीज़ें रखी थी। फाइटिंग डॉग्स वर ऑलवेज ब्रॉट अलोंग एज दे वर यूजफुल। और फाइटिंग डॉग्स भी रखे गए थे जो कि दे वर यूजफुल व्हेन फाइटिंग द इंडिजिनियस पॉपुलेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट। और जब उस कॉन्टिनेंट में इंडिजीनियस यानी कि बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर प्लेस, जब उस प्लेस पे वो फाइट करेंगे तो उस समय उनको वो यूज में ला सकते हैं। वंस ऑन साउथ अमेरिकन सॉइल, द एक्सपेडिशन वुड head off into the jungle and would last any length of time from a few months to a few years. Once on South American soil, एक बार जो है साउथ अमेरिकन सॉइल पे यानी कि दक्षिण अफ्रीका की मिट्टी यानी जमीन पे, द एक्सपीडिशन वुड हेड ऑफ इनटू द जंगल। और वो अभियान जो है हेड ऑफ हुआ यानी कि जारी हुआ कहाँ पे, जंगल में। एंड वुड लास्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम फ्रॉम ए फ्यू मंथ टू अ फ्यू ईयर्स। और वो महीनों का काम जो है सालों में हुआ। ऑन द वे दीज एक्सप्लोरर्स वुड मीट नेटिव इनहेबिटेंट्स। और वे जो एक्सप्लोरर जो थे, सोना खोजने वाले जो थे, एल्डोराडो खोजने वाले जो थे, वो वहाँ के इनहेबिटेंट्स से मिले, who would be either tortured or plied with gifts in the pursuit of information। और या तो वे टार्चर किए गए थे या जो है उनको क्या किया गया था, प्लाइड, काम में लगा दिया गया था, विथ प्लाइड विथ गिफ्ट्स इन द परसूट ऑफ इंफॉर्मेशन। उनको जो है इंफॉर्मेशन जमा करने या उनको चीज़ों को खोजने के लिए जो है लगा दिया गया था। द नेटिव्स वुड पॉइंट इन एनी डायरेक्शन एंड सेंड them on their way, having learned that it was the best way to get rid of these rude and violent men। The natives would point in any direction। जो वहाँ के नेटिव्स थे, वहाँ के रहने वाले जो थे, वो डायरेक्शन को बताते थे, एंड सेंड देम ऑन देयर वे, और उनको उनको रास्ते पे ले जाते थे। हैविंग लर्नड दैट इट वाज द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ दीज रूड एंड वायलेंट मैन। और ये इस तरीके से मतलब इस तरह के निर्दयी लोगों से बचने का एक आसान तरीका था। मीनवाइल इलनेस, डिजर्शन एंड अटैक्स वुड whittle डाउन द एक्सपीडिशन। फिर भी जो है बीमारी, डिजर्शन मीन्स द एक्ट ऑफ लिविंग विदाउट परमिशन, मतलब वो बीच में ही काम को छोड़ देना। और जो है एन अटैक्स whittle डाउन द एक्सपीडिशन। और इस तरह से जो है एक्सपीडिशन का लचीलापन जो है, मतलब अभियान का काम जो है काफ़ी हार्डली हो पा रहा था, क्योंकि ये बहुत ही लंबा और जो ऐसा काम था कि जो ज़रूरी नहीं है कि उसमें सक्सेस मिले। इसीलिए जो लोग बीमार या बीच में छोड़ देना या तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। नेवरदलेस द एक्सपीडिशन प्रूव्ड सरप्राइजिंगली resilient, braving mosquito-infested swamps, angry natives, blazing heat on the plains, flooded rivers and dangerous mountain passes। और इस तरह से फिर भी वो जो है अभियान को बहुत ही सरप्राइजिंगली जो है रिसिलियंट कर रहे थे, फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे थे। मतलब किसी भी वहाँ पे वो सरवाइव कर जा रहे थे। और वो मॉस्क्वाइटो इन्फेस्टेड स्वैम्प, मतलब ऐसी जगह पर रहना जहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम होती थी, जंगलों में मॉस्क्वाइटो वगैरह थे। एंग्री नेटिव्स जो थे काफ़ी गुस्से में थे। ब्लेजिंग हीट ऑन द प्लेन्स, और पठारों पे जो है बहुत काफ़ी गर्मी थी। फ्लडेड रिवर्स, और नदियाँ जो है में बाढ़ आया हुआ था। एंड डेंजरस माउंटेन्स पासेज, और तरह तरह की कठिनाइयों को पार करते हुए पहाड़ों के रास्ते
Eventually, when their number dwindled or the leader died, the expedition would give up and return home. और उस तरह से जब वो अभियान जारी हुआ था, तो जब लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, उस बीच और सारी प्रॉब्लम थे। लोगों की जो लोग गए थे उनके साथ उनकी काउंटिंग कम हो रही थी, और वो उनके लीडर जो है मर गए। द एक्सपीडिशन वुड गिव अप एंड रिटर्न होम। और इस तरह से वो जो है अभियान जो है छोड़ दिया गया, क्योंकि लीडर की डेथ हो गई। Of the Spanish adventurers, the most persistent was a bold explorer named एंटोनियो डी बैरियो। और स्पेनिश एक एडवेंचरर है जिसका नाम है द मोस्ट परसिस्टेंट, मतलब बहुत ही वो हठी किस्म का व्यक्ति है, जिद्दी किस्म का व्यक्ति है और बोल्ड है। एक्सप्लोरर नेम्ड एंटोनियो, और उसका नाम, उस एक्सप्लोरर का नाम था एंटोनियो डी बैरियो। ही सेट आउट विद 700 हॉर्समैन, और वो जो है निकला था 700 घुड़सवारों के साथ। बट द रूट वॉज डिफिकल्ट एंड एग्जॉस्टिंग, लेकिन वो रूट काफ़ी मुश्किल भरा था और थका देने वाला था। द नेटिव्स यूजुअली हॉस्टाइल, और वहाँ के नेटिव जो है कैसे थे, शत्रुतापूर्ण से रहते थे। एंड मेनी ऑफ द मेन एंड हॉर्सेस डाइड और वर स्लेन, बहुत से जो है हॉर्सेस और जो उनके घुड़सवार थे मारे गए थे। द सर्वाइविंग men were so weary and eager to return home that Berrio was forced to give up his quest. इस तरह से वहाँ पे भी वो मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और वो जो बच गए थे एक्सपीडिशन के दौरान, एक्सप्लोरिंग के दौरान, वहाँ पे जो बचे हुए थे वो काफ़ी थक गए थे या वो अपने घर लौटना चाहते थे। इसीलिए बैरियो को भी जो है उस क्वेस्ट को छोड़ना पड़ा। क्वेस्ट मीन्स सर्च करना। He then settled on the island of Trinidad as governor. He then settled on the island, और वो फिर वो सेटल हो गया कहाँ पे, आइलैंड ट्रिनिडेड, जो कि वो गवर्नर का था, गवर्नर जैसा था, वहाँ पे वो जो है सेटल हो गया। The next to try his luck was the 42-year-old Walter Raleigh, who attempted the adventure which Barrio had failed to see through. Raleigh had sent out various expeditions but had never crossed the ocean himself. Next to try his luck was the 42-year-old Walter Raleigh, और 42 साल के बाद फिर से जो है एक्सप्लोरर एक ने काम किया जिसका नाम था वाल्टर रिले, who attempted the adventure who attempted the adventure which Vario had failed to see through. वो वहाँ से उसने जारी किया था चलना जहाँ से वैरियो ने हार मान लिया था। रिले had sent out various expedition, रिले को जो बहुत सारे एक्सपीडिशन में भेजा गया था, अभियान में भेजा गया था, बट हैड नेवर क्रॉस द ओशन हिमसेल्फ, लेकिन उसने कभी खुद से उसने ओशन को क्रॉस नहीं किया था। ही नाउ डिसाइडेड टू सीक दिस लैंड ऑफ गोल्ड। अब रिले ने सोचा कि वो गोल्डन सिटी को अब सर्च करना चाहता था। इन फरवरी 1595 he set sail from Plymouth with a fleet of 5 well-supplied vessels, taking with him about 100 gentlemen adventurers in addition to the crew member। अब वो जो है बड़ा सा एक बेड़ा लेकर के उसने गोल्डन सिटी को खोजने के लिए वो जो है 100 लोगों के जेंटलमैन के साथ साथ जो है उसने एक्सप्लोर करने का सोचा। और फिर क्या होता है, Relay's fleet was captured soon after and was quickly deprived of its cargo। रिले की जो बेड़ा था was captured soon after and was quickly deprived of its cargo। वो कार्गो के द्वारा जो है वंचित हो गया था। रिले का जो बेड़ा था, about 2 months later रिले sighted the hills of Trinidad। 2 महीनों के बाद जो है रिले ने हिल्स ऑफ ट्रिनिडेड को देखा। His eyes rested for the first time on the shores of that new world। और उसकी आंखें रुक गई थी उस जो किनारा था उसको देख करके, उसको न्यू वर्ल्ड जैसे लगा, क्योंकि उसकी विश थी कि वो वहाँ पे पहुँचे। इन विच ही हैड सो लॉन्ग टेकन अ कीन इंटरेस्ट, क्योंकि उसने बहुत समय बिताया था
उसको वहाँ पे पहुँचने के लिए। गवर्नर बैरियो here treated Riley with every courtesy, talking freely about his expedition and giving Riley a good deal of very useful information. Governor Barrow treat Governor Barrow here treated Riley with every courtesy. गवर्नर बैरियो ने उसको जो है हर तरीके से उसको ट्रीट किया अच्छे तरीके से, टॉकिंग फ्रीली अबाउट हिज एक्सपीडिशन, उसको एक्सपीडिशन के बारे में काफ़ी स्वतंत्र रूप से बताया, एंड गिविंग रिले अ गुड डील ऑफ वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन, और रिले को जो है बहुत अप्रिसिएट किया क्योंकि बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन दिया था। रिले लर्न दैट हिज शिप्स कुड नॉट बी टेकन अप द ओरिनोको। रिले ने सीखा कि उसकी शिप जो है वहाँ पे कुड नॉट बी टेकन अप द ओरिनोको, वो जो है नहीं लिया जा सकता ओरिनोको में, ऑन अकाउंट ऑफ द सैंड बैंक्स एट द माउथ एंड इट्स डेंजरस चैनल्स, और क्योंकि वहाँ पे सैंड बैंक्स है, यानी कि रेत का किनारा है, एंड इट्स माउथ एंड इट्स डेंजरस चैनल्स, और वहाँ के चैनल्स हैं वो काफ़ी जो है डेंजरस है। ही देयरफॉर फेल्ट इट नेसेसरी टू लीव द शिप्स एट Trinidad and cross to the mountain mainland in the boats he had brought with him. He therefore felt it necessary to leave. उसके बाद उसने वो शिप को छोड़ने ट्रिनिडेड के पास ही छोड़ने के उसने सोच लिया, एंड क्रॉस टू द mainland in the boats he had brought with him, और वो उसको जो है उस शिप को वहीं छोड़ दिया, और बोट के सहारे जो है जो लाया हुआ था शिप पे उसके साथ उसने उस जगह को पार किया।